कि आज से अपने झांसी नगर में करगवा जी में छह ढाला, यद्यपि आप सबने पहले पढ़ा होगा, कहने के लिए तो एक छोटा सा हिंदी का शास्त्र है, लेकिन पूर्व में होने वाले साधु संतों का कहना है कि छह ढाला अपने आप में लघु समयसार है। लघु समयसार कहें ना कहें, लेकिन तत्वार्थ सूत्र जरूर है। जिस प्रकार से तत्वार्थ सूत्र के अंदर चारों अनुयोग समाये हुए हैं, उसी प्रकार से छह ढाला के अंदर भी संपूर्ण चारों अनुयोग समाये हुए हैं। ऐसा वह छह ढाला ग्रंथ है। आप सबने पहले हो सकता पढ़ा हुआ हो। हमने कल कहा था घंटा का इंतजाम करवाना चाहिए। वहाँ पर मालूम चला शुरू बोलना पर वहाँ वो टन 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 करना प्रारंभ कर देते हैं। तो कहाँ गए भाई यहाँ के मंदिर वाला? कोई मंदिर वाले जो भी व्यक्ति हैं, एक बार घंटे में कपड़ा बांधेंगे, कुछ भी इंतजाम करना जानते नहीं। तो यहाँ पर बात चल रही थी, छह ढाला है पंडित दौलत राम जी के द्वारा रचा गया है। लगभग आज से 150-200 वर्ष पहले उसकी रचना पंडित दौलत राम जी के द्वारा कैद की गई है। पंडित दौलत राम जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अपने आप में वो छीपा का काम करते थे। छीपा जानते हैं ना, कपड़े पे जो चित्र बनाए जाते हैं, छीपा का काम करते थे। तो उस समय वो काम भी करते रहते थे और लिखते भी रहते थे। इस प्रकार से और छह ढाला आज के पूर्व 3 प्रकार की छह ढाला, उसके पहले 2 प्रकार की और रची गई थी। एक बुद्धजन के द्वारा रची गई, एक कोई और दूसरे पंडित जी उनके द्वारा। तीसरे नंबर पे छह ढाला जो पंडित दौलत राम के जो द्वारा रची गई, ये बहुत प्रसिद्ध हुई। और उसके पश्चात और भी 1-2 छह ढाला और 2 अन्य लोगों के द्वारा लिखी गई। और आप लोग छह ढाला पढ़ने की बात कर रहे हैं कि हम छह ढाला पढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पुरानी भाषा में है। अगर आपको छह ढाला पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास ये पुस्तक तैयार होकर के आई है, इसमें छह ढाला दी है, नई सरल छह ढाला। आप उस छह ढाला को पढ़ लेंगे तो अर्थ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक काव्य पढ़ते चले जाओ, अर्थ उसको समझ में आ जाएगा अपने आप। एक बार उसको देख लेना तो छह ढाला पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने सरल शब्दों में उसका छह ढाला बनाई है, उसको देख लेना। और अब छह ढाला का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले छह ढाला में मंगलाचरण करते हुए पंडित दौलत राम जी ने बहुत अच्छा आध्यात्मिक भर दिया है। कहा गया, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समार के। सबसे पहले सोरठा काव्य है। सोरठा की विशेषता क्या होती है? दोहा का उल्टा होता। दोहा में क्या विशेषता होती? दोहा में पहले और तीसरे काव्य में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा में पहले और तीसरे काव्य में 11 मात्राएं, दूसरे चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से सोरठा काव्य के माध्यम से अच्छा, यहाँ पर पंडित दौलत राम जी कहते हैं 3 भुवन में सार। 3 भुवन तो जानते हैं, 3 भुवन है 3 लोक में सार। सार का मतलब भी जानते होंगे। सार का मतलब क्या होता है? लोगों के घरों में एक सार बनती थी पहले। कौन सी सार? क्या होता था? सार में जानवर बांधे जाते थे। वो सार नहीं समझ लेना। सार का तात्पर्य यहाँ पर वस्तु का निचोड़, वस्तु की मुख्य वस्तु। जिस प्रकार से दूध का सार क्या है? दूध का सार घी, ठीक है। जिस प्रकार से दूध का सार घी है, गन्ना का सार क्या है? जूस है। इस प्रकार से जो मुख्य वस्तु है उसको सार कहते हैं। तो बोलते हैं 3 लोक में सार। 3 लोक में सारभूत अगर कोई वस्तु है तो क्या है? वीतराग विज्ञानता। वीतराग तो जानते हैं अभी सभी। वीतराग यानी जहां पर राग ना रह जाएं। ये वीतराग के संबंध में शब्द क्या है? मुख्य शब्द क्या है? राग, ठीक है। उसको विपरीत करते तो क्या हो जाता है? विराग। और तीसरा शब्द क्या होता है? वीतराग। जिस प्रकार से
आपने उपयोग के बारे में सुना ना। उपयोग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला कौन सा उपयोग? अशुभ उपयोग, दूसरा उसके विपरीत में शुभ उपयोग, और तीसरा शुद्धोपयोग। जिस प्रकार से एक शब्द में उपयोग मात्र से भी 3 रूप में बढ़ जाता है, उसी प्रकार से राग के भी 3 प्रकार का विभाजन हो जाता। सबसे पहले राग, इसके विपरीत में विराग, और तीसरे नंबर पे वीतराग। राग का मतलब क्या होता है? वस्तु के प्रति आसक्ति, वस्तु के प्रति लगाव, व्यक्ति के प्रति आसक्ति, लगाव का नाम क्या है? राग। इसके विपरीत, वैसे विराग का मतलब 2 अर्थों में, इसके विपरीत तो वैसे द्वेष होता, तो विराग का अर्थ है क्या लगना चाहिए? द्वेष बोलना चाहिए। लेकिन जैन सिद्धांत में विराग का मतलब द्वेष नहीं कहा। ठीक है, विराग का मतलब क्या हुआ? राग को, अब इसमें क्योंकि राग में जो बी विशेषण लगा, ठीक है, विपरीत नहीं किया उसको, राग को विपरीत नहीं किया, बी विशेषण लगा करके और उसको विशेषता बता दिया। बी लगाने से विशिष्ट रागा, जहां पर विशिष्ट राग हो जावे वो क्या हुआ? विराग हो गया। अथवा दूसरे रूप में बी का अर्थ आता है विगत रागा, जहां पर राग समाप्त हो जावे वो विराग होता है। तो इस प्रकार से एक तो राग हो गया, एक विराग हो गया, और तीसरा शब्द क्या है? वीतराग। वीतराग का तात्पर्य जहां राग नाम की चीज ही समाप्त हो जावे, इसका नाम है वीतराग होता है। हमारे गुरुदेव का एक बार हम लोगों का साथ में कटंगी जबलपुर में प्रवास चल रहा था, तो वहाँ के कोई धाम है, वहाँ पर पास में गोटे गांव में, वहाँ धाम के एक जो पंडा जी क्या बोलते हैं आप लोग, जैसे चारों धाम के कोई विशेष होते ना उनके वैष्णव मत के साधु, तो वो धाम के वहाँ पर वो आए हुए थे। तो उन्होंने गुरुदेव के संबंध में विराग शब्द के 2 अर्थ में उन्होंने निकाले थे। बोले हमारे जो गुरुदेव विराजमान हैं, एक गुरुदेव कैसे हैं? बोले विराग। विराग का मतलब जिनको अब सब अपने स्वरूप से, अपने शरीर से भी राग समाप्त हो गया, ऐसे गुरुदेव। इसलिए उन्होंने अपने शरीर के कपड़े, खाना पीना सब कुछ छोड़ करके मात्र एक बार का भोजन रखते हैं और साथ सब कुछ त्याग कर दिया है, इसलिए विराग हैं। और दूसरे लोग विराग का अर्थ लगाया था कि उनको पूरे संसार की जनता, प्राणी मात्र के कल्याण का भाव है, इसलिए विशिष्ट रागा। जनता के प्रति उनका कल्याण का भाव होने से संपूर्ण प्राणी मात्र से उनको राग है, इसलिए विशिष्ट राग हैं, इसलिए ऐसे विराग हैं। तो ये राग का तात्पर्य यहाँ पर वीतराग की बात चल रही, तो जहाँ पर राग नाम की चीज ही समाप्त हो जाती। और राग की चीज की समाप्त किसकी होती है? राग पूर्णता समाप्त किसका होता है? अरहंत भगवान का और सिद्ध भगवान का। क्योंकि अरहंत भगवान, राग जो आता कौन से कर्म से संबंधित है? मोहिनी कर्म से, और मोहिनी कर्म अरहंत भगवान का समाप्त हो गया, इसलिए राग समाप्त हो गया। और सिद्धों को तो सारे ही कर्म समाप्त हो गए, इसलिए वीतरागता अरहंत और सिद्ध भगवान दोनों के लिए वीतरागता के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे अब रहा यहाँ पर विज्ञान। विज्ञान में भी विशेषण लगा दिया तो विज्ञानता बन गया। अरे विज्ञान का मतलब क्या होता? आज सारी दुनिया में विज्ञान के चमत्कार छाए हुए हैं, लेकिन जैन सिद्धांत कहता है ये विज्ञान नहीं, ये तो अज्ञानता है। जिसको सारी दुनिया विज्ञानता कह रही, वो विज्ञान नहीं, वो अज्ञानता है। क्योंकि उस विज्ञान में जितने जीव के लिए कल्याण के हेतु तो बने नहीं हैं, अकल्याण के हेतु ज्यादा उत्पन्न हो गए। व्यक्ति वर्तमान के विज्ञान से अकर्मण्य हो गया। आज उस वर्तमान के विज्ञान के कारण से व्यक्ति इतना प्रमादी हो गया कि हर काम उसका प्रमाद से ही होता है।
विज्ञान ने बहुत सारे आविष्कार तो कर दिए, लेकिन उस आविष्कारों से व्यक्ति का जो पहले हर काम को कोई भी हिसाब लगाना 1 मिनट के अंदर तुरंत अपने ज्ञान से लगा देता था। अब कोई भी चीज़ थोड़ी सी बात है तुरंत कैलकुलेटर लाओ। व्यक्ति को पहले कहीं जाना था 10-5 किलोमीटर आराम से दौड़ के चला जाता था, अब कहीं 10 कदम पे जाना तो गाड़ी लेकर आओ। क्या होगा बोलो? विज्ञान ने उसको अकर्मण्य बना दिया, प्रमादी बना दिया। विज्ञान तो वो है जो शरीर का नहीं आत्मा के उत्थान की बात करता है, वो विज्ञान है। ठीक हो गया ना? तो विज्ञान कौन है? वीतराग है। राग समाप्त होगा और वीतराग वाला विज्ञान ही वास्तव में जीव का कल्याण करने वाला होता है। इसलिए वीतराग विज्ञान था शिव स्वरूप शिवकार। और वीतराग विज्ञान कैसा है? शिव स्वरूप है। शिव स्वरूप पहले बता दिया, केवल ज्ञान स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है। शिव का तात्पर्य क्या होता? मोक्ष। जो मोक्ष स्वरूप है और मोक्ष को करने वाला है। शिवकार शिव को करने वाला है, मोक्ष को देने वाला है। नमो त्रियोग संहार के, ऐसा तीनों योगों को, मन को, वचन को, काय को, ये तीनों योगों को एकत्र करते हुए हम नमस्कार करते हैं। किसके लिए नमस्कार किया गया? वीतराग विज्ञान के लिए। नहीं, उनको नहीं, वीतराग विज्ञान के लिए। अब वीतराग विज्ञान जिस जिसके पास हो, ठीक हो गया क्या? नहीं, अगर वो वीतराग विज्ञानी हैं तो उनको नमस्कार है, हम वीतराग विज्ञानी हैं तो हमको नमस्कार है। अगर तुम वीतराग विज्ञानी हो तो ठीक हो गया? नहीं, आप भी वीतराग विज्ञानी बन सकते कि नहीं बन सकते? लोग कहा करते हैं 2 प्रकार के विज्ञानी होते, एक द्रव्य विज्ञानी और दूसरे भाव विज्ञानी। कम से कम भाव से तो विज्ञानी हो सकते कि नहीं? कहावत लोग बोला करते हैं, चक्रवर्ती भरत अपने महल में रह कर के भी कैसा था? वैरागी था। हो गया ना विज्ञानी, वीतराग विज्ञानी। तो जहां जितना वीतरागता आवे, जितना विज्ञानता आवे, उतना हवा वीतराग विज्ञानता इस प्रकार से यहाँ पर कही जाती है। तो आगे बताया जा रहा, तो इस प्रकार से इस मंगलाचरण पढ़ा। अब मंगलाचरण के पश्चात आगे बताते हुए कहते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, करूं सीखे गुण करुणाधार। बन जाएगा पढ़ते? एक बार पढ़ लो, अच्छा 2 लाइन। इस प्रकार से यहाँ का कहा जा रहा, जे त्रिभुवन में जीव अनंत है। त्रिभुवन पहले बता दिया, ऐसे तीनों लोगों में जीव कितने हैं? अनंत हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत है, वो क्या चाहते? सुख चाहते हैं। और दुख ते भयवंत है, दुख से डरे हुए हैं। ये तो बिल्कुल सरल हो गया ना। सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी। ताते यानी इस कारण से, इसलिए, ताते यानी इसलिए। क्या कहते हैं? दुख हारी सुखकार, जो दुख को तो दूर करने वाला है और सुखों को प्राप्त कराने वाला। हमने एक दिन कहा था ना कि बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है सारी दुनिया के लिए कि भाई चाहते क्या हैं? सुख चाहते हैं और दुख से डरे हुए हैं। जब सुख चाहते हैं तो किसको प्राप्त करने का उद्यम करेंगे? पुरुषार्थ किसका करेंगे? सुख का करेंगे। और दुख से डरे हुए हैं तो दुख से दूर होंगे। लेकिन आज तक इस दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा जो पूर्ण रूप से सुखी होवे। आपके एक से एक करोड़पति, एक से एक धनपति, एक से एक भामाशाह है, लेकिन पूर्ण रूप से सुखी हमको लगता है बल्कि जितने जितने भामाशाह और करोड़पति होते गए उतने ज्यादा दुखी होते चले जाते हैं। जितने जितनी सामग्री बढ़ाते जाते हैं उतने ज़्यादा दुखी होते चले जाते हैं। तो कोई भी सुख दुख से हरण करने के लिए और सुख को प्राप्त कराने के लिए कहें सीख गुरु करुणाधार। जो गुरु हैं कैसे हैं?
करुणा के धारी। करुणा के धारी, अब यहाँ पे गुरु का मतलब कौन, गुरु किसे कहते हैं? गुरु का लक्षण क्या बताया? गुरु में आचार्य, उपाध्याय, साधु तीनों को गुरु कहा गया। गुरु का स्वरूप रत्नकांड श्रावकाचार्य में क्या बताया? विषयासा वसाती तो निरारंभो परग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्तः, तपस्वी सा प्रशस्यते। ठीक है, तो 3 प्रकार के वहाँ बता दिया। जो क्या बोलते हैं? विषयासा वसाती तो, जो विषय आशाएं जिनकी समाप्त हो चुकी हैं, और निरारंभ परिग्रह, आरंभ परिग्रह से जो रहत हो चुके हैं, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, तपस्वी, ऐसे जो तपस्वी हैं वो ही गुरु हैं। जैसे आप लोग पढ़ा करते ना, नमो लोए सव्य साहुणम, इसका मतलब क्या हुआ? लोक में जितने भी साधु हैं सबको नमस्कार हो। ये बात ठीक है कि नहीं? जो भी साधु हैं, कौन से साधु? चाहे कोई भी हो। क्यों? साधु तो कोई भी साधु हैं, लेकिन नहीं, ध्यान रखना यहाँ पर साधु का लक्षण घटित होना चाहिए। ठीक है, जब तक वस्तु में उस वस्तु का लक्षण घटित ना हो तब तक हमारे लिए वो मान्य नहीं होता है। यहाँ साधु कैसे होना चाहिए? जो निर्ग्रंथ हैं, ऐसे निर्ग्रंथ ही साधु हैं, वही हमारे लिए गुरु हैं। और दुनिया के अंदर कितना भी साधु बने रहें, कितने भी उपदेश करता हों, कितने भी ज्ञानी ज्ञानी हों, कितने भी तपस्या करने वाले हों, जब तक निर्ग्रंथता नहीं है, जो साधु का लक्षण बताए ऐसा नहीं है, तब तक हमारे लिए वो गुरु नहीं हो सकते हैं। नमो लोए सब साहुणम के अंतर्गत नहीं आ सकते हैं। आ गया समझ में? क्योंकि कई बार लोग होते हैं, उनको ज्ञान है, नमो लोए सब साहुणम, जो साधु संपूर्ण लोक में जितने साधु सबको, अरे साधु का लक्षण भी तो होना चाहिए। यहाँ कहते हैं कहें सीख है, और शिक्षा दे रहे हैं किसको? करुणा से, कारण से सब जीवों को शिक्षा दिया करते हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? एक का बोल पढ़ते हैं। कहा गया, ताहे सोनो भवे माने थेरे आन, जो चाहो अपना कल्याण। आ गया? इस प्रकार से कहते हैं, ताहे सुनो भवे मन थरयान, ये कहते हैं हे भव्य जीवो, ओ जो करुणाधारी गुरु वो हैं, वो तुम्हारे लिए दुख से छुड़ा करके सुख को प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। तो ताहे सुनो भवे मन थरयान, अपने मन को स्थिर होकर के, यहाँ सबसे पहले क्या दिया? भवि। भवि का मतलब क्या होता? जब भी कोई साधु संत उपदेश करते हैं, आचरण जब भी हो गया, तो पहले क्या कहा? भव्य जीवो, हे भव्य आत्माओं, हे भव्य जीवो। क्योंकि जिनवाणी का उपदेश किसको है? जो भव्य हैं उनके लिए ही उपदेश है, अभव्यों के लिए उसका कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए भव्य जीवों को ताय सुनो भव्य मन थरयान, मन को स्थिर होकर के सुनो। जो चाहो अपना कल्याण, अगर जो अपना कल्याण चाहते हो तो इस प्रकार से उसको सुनो, ग्रहण करो। मोह महामद पियो अनाद, अब यहां से मुख्य बात आ गई। क्या कह रहे हैं? मोह महामद, मोह रूपी महामद। मद का मतलब जानते? मद्य, शराब। जो शराब पी लेते हैं उनकी क्या दशा होती? वो अपने होश में नहीं रहते हैं। ठीक है, शास्त्रों में उल्लेख आता है, कभी वह बात सही को सही कहते हैं, कभी सही को गलत कहते हैं। यहाँ तक कि वह कहा गया कि कभी अपनी माँ को माँ कहता है, कभी माँ को पत्नी भी मान बैठता है, कभी माँ को अपनी दादी मान बैठता है, कभी माँ को मित्र मानता है, तो कभी शत्रु भी मान करके। तो यहाँ मोह महामद पियो अनादि, अनादि काल से मोह रूपी मदरा को पी करके ये संसारी प्राणी क्या करते हैं? भूल आपको भ्रमतवाद, स्वयं अपने आप को भूल करके और भ्रमण करते हैं। कहाँ पर? संसार में भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ यहाँ पर पंडित दौलत राम जी ने इस संसारी जीवों को मंगलाचरण के साथ साथ संसार में भ्रमण का जो कारण है वो क्या? मोहनीय है। इस मोह का यहाँ पर उल्लेख करते हुए आचार्यों ने यहाँ पर बता दिया
कि हे भव्य जीव, सबसे पहली जो शर्त है संसार में भ्रमण का कारण है वह क्या है? मोह। अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है, मोह किसे कहते? मोह किसे कहते, कोई बताएगा? मोह का जो है राग और द्वेष दोनों को मिलाने पर मोह उत्पन्न होता। उदाहरण दिया जाता है, जिस प्रकार से चूना कैसा होता? सफेद, और हल्दी कैसी होती? पीली। दोनों मिला दें तो क्या हो जाता है? लाल। इसी प्रकार से एक और राग है तो दूसरी ओर द्वेष है, दोनों अलग अलग हैं, किंतु जब दोनों की परिणति जिस जीव के अंदर में समाहित हो जाती है तो उसके लिए मोह की उत्पत्ति हो जाती है। दोनों मिलने पर एक मोह बनता है, एक के प्रति राग तो दूसरे के प्रति द्वेष, दोनों मिलकर के मोह आ जाता है। और मोह से जब मोहित होता है तो हित और अहित को, इसीलिए कई बार देखा जाता है, अगर कोई व्यक्ति है मोहित से जो मोहित है उसका एक के प्रति मित्रता का भाव है और एक के प्रति शत्रुता का भाव है, तो जो मित्रता के भाव जिसके प्रति है वो गलत भी कहे तो भी सही लगेगा, और जिसके प्रति शत्रुता का भाव है वो सही भी कहे तो ये क्या हो गया? मोह हो गया ना। इसी मोह के कारण से जब व्यक्ति उस वस्तु में जिसके प्रति अपनापन होता है, अपनापन होने पर जबकि जान रहा गलत होने पर भी सही सोच रहा, और जिसको अपना नहीं है द्वेष है जिसके प्रति, वो सही कहने पर भी उसके प्रति उससे गलत मानता है। इसलिए ये मोह जो है सबसे ज़्यादा दोनों की प्रणति मिलने पर एक मोह बनता। इस मोह से व्यक्ति मोहित होकर के अपना हित और अहित सब कुछ भूल जाता है। इसलिए आगे चल कर के और बहुत सारा वर्णन के अंदर आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना? और कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो अपना पूछ सकते हैं। आज का कथन यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे की चर्चा अपन बाद में करेंगे। इस प्रकार से ये छेढाला की जो है आप लोग उसमें कर सकते हैं। हमारे पास अभी एक पुस्तक यहाँ पर है, कोई लेना चाहे तो उसको देखना ही व पढ़ना। बोलिए 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए।